हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में दो वीडियो जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का दिए थे, पहला वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 एक्सरसाइज और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पूरा पढ़ाए थे आप लोग को। अभी सेकंड लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का अलग अलग वैल्यू के एंगल का वैल्यू जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे हमने आपको उसके बारे में बतलाया था। आज हम आपको बतलाएंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा साइन, कॉस और टैन में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, और ये ए बी सी है। यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि साइन ए इक्वल टू पी बाई एच एंड कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच, टैन ए इक्वल टू पी बाई बी। सिमिलरली कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए, या हम लोग इसको बोल सकते हैं एच बाई पी। सेक ए इक्वल टू एच बाई बी एंड कॉट ए इक्वल टू बी बाई पी। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है। हमें 90 डिग्री के एंगल का वैल्यू निकालना है कि 90 डिग्री कैसे निकालेंगे। तो इसको ऐसे हम लोग समझें। सबसे पहला चीज कि ये एक ट्रायंगल जो है हमारा, हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा इधर ट्विस्ट किया। जैसे कि मैं ये ले रहा हूं और एक एक करके मैं आप लोगों को दिखला रहा हूं कि कैसे वो टर्न एंड ट्विस्ट होगा हमारा। अगर मान लीजिए कि ये कुछ भी एंगल है, अगर ये इसको ले आएंगे तो एंगल थोड़ा बड़ा होगा, फिर इसको इधर ले आएंगे तो एंगल और बड़ा होगा, फिर इसको इधर ले आएंगे तो एंगल और बड़ा होगा। इस तरह से अगर हम देखेंगे करके तो एक समय में ये लाइन और ये लाइन कोलिनियर लाइन हो जाएगा। लेकिन हम मान लीजिए कि एकदम सटा हुआ रहेगा, एकदम सटा हुआ, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री होगा। तो उस केस में हम जाकर देखेंगे तो 90 डिग्री, अगर मान लीजिए ये ए बी सी जो है, ये ए सी को अगर हम इस पॉइंट पर ले आते हैं सटा करके यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट वो 90 डिग्री रहेगा। और जब वो 90 डिग्री का अप्रोच कर रहा होगा, 90 डिग्री रहेगा, तो फिर अगर ये ए का पोजीशन मान लीजिए, सपोज करिए हम इस जगह पर ले आते हैं एकदम सटा हुआ, ये पोजीशन हमारा ए डैश हो गया, तो ये एकदम ऑलमोस्ट इस तरह से सटा हुआ ही रहेगा मेरा, तो 90 डिग्री बन जाएगा ए डैश। तो अब साइन 90 डिग्री इक्वल टू बी सी बाई ए सी डैश, ए डैश सी। अब ये देखिए ए डैश सी जो होगा ना, ये इक्विवेलेंट टू रहेगा आपका किसका, चूंकि एकदम सटा हुआ है, करीब करीब नेग्लिजिबल है डिस्टेंस, तो ये इक्विवेलेंट टू BC ही रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं BC इज टू BC। अब ये कट गया हमारा, तो ये हमारा आ गया 1। ठीक उसी तरह से cos 90 डिग्री का अगर हम लेते हैं तो ये cos 90 डिग्री जो है हमारा, ये हमारा इधर से हो जाएगा A डैश B डिवाइडेड बाई AC। अब चूंकि ये A डैश B बिल्कुल सटा हुआ है, A डैश B बिल्कुल ही सटा हुआ है, तो अब ये जब सटा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि इस सटा होने के कारण इसमें क्या हो रहा है कि वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, यानी कि 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 डिवाइडेड बाई, अब AC का वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, ABCD से 1 से लेकर 100 कोई भी नंबर डालिएगा, 0 भाई कोई भी नंबर होता है वो हमारा 0 ही होगा। तो ये मेरा cos 90 डिग्री का हुआ। अब हम बात करेंगे tan 90 डिग्री का। tan 90 डिग्री हमारा होता है P बाई बी। अगर हम इस फिगर में बात करेंगे A डैश बी सी में, तो ये हो जाएगा BC बाई A डैश सी, A डैश बी। मतलब क्या है, अब BC का वैल्यू कुछ भी होता है
डिवाइडेड बाई ए डैश बी, चूंकि ये जीरो के करीब है, नियरर टू जीरो है, तो या जीरो ही है एक तरह से, तो वो जीरो आपका हो गया। तो किसी भी नंबर को हम जीरो से भाग दे ही नहीं सकते, वी कांट डिवाइड, या तो आइदर इट इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी और इट इज नॉट डिफाइंड। तो उसके लिए एक सिंबल है हमारा नॉट डिफाइंड, या इनफिनिटी भी बोलेंगे तो चलेगा, बट हम लोग बुक में, एनसीईआरटी की बुक में नॉट डिफाइंड बोलता है। अब हम बात कर रहे हैं कोसेक 90 डिग्री का। तो कोसेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश सी डिवाइडेड बाई बी सी, ए डैश सी डिवाइडेड बाई बी सी, जिसका मतलब कि ये हमारा हो गया 0/1, सॉरी, ए डैश सी 1 है, 1/1 यानी कि अगेन 1। अब हम बात करेंगे सेक 90 डिग्री का। सेक 90 डिग्री जस्ट उसका रेसिप्रोकल हमारा है, तो ए सी बाई 0, अगेन ये हमारा ए डैश सी बाई 0 यानी नॉट डिफाइंड। और कॉट 90 डिग्री का, कॉट 90 डिग्री मतलब कि ए डैश बी डिवाइडेड बाई बी सी। तो ए डैश बी 0 है और डिवाइडेड बाई कुछ भी लेंगे हम लोग तो ये हमारा 0 हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री हमारा 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज को? तो ये हमारा पूरा का पूरा एक फिगर बन गया, 90 डिग्री सेक 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री का फिगर है। 90 डिग्री में हम इस तरह से बना रहे हैं। अब हम अगले इसी बोर्ड में हम अगले बार, अभी तुरंत बता देंगे, नॉट अगले बार, कि हमारा 0 डिग्री का कैसे बनेगा फिगर। 0 डिग्री, चलिए अब 0 डिग्री बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फिर से एक ट्रायंगल बना रहे हैं। यहां पर ये ट्रायंगल फिर से बना रहे हैं। अब 0 डिग्री होना है मतलब क्या है कि ये इसमें जाके सटेगा। इसका मतलब क्या है कि पहले मान लीजिए यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, एक ऐसा समय आएगा कि ये ऑलमोस्ट सटा हुआ रहेगा, मतलब इट इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब मान लीजिए कि अगर ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये हमारा सी डैश हो गया, ये पॉइंट है ना। तो जब वो सी डैश हो गया तो अब हम यहां पर आते हैं साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री यानी कि बी सी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। चूंकि बी सी डैश ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है या 0 पर सटा हुआ है, तो हमारा 0 डिवाइडेड बाई ए बी। तो किसी नंबर को 0 से डिवाइड कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को, तो ये हमारा हो जाएगा 0। अब हम आ रहे हैं कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री यानी कि ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। तो कॉस 0 डिग्री हमारा ए बी बाई ए सी, मतलब इसका कुछ होगा। और चूंकि अब यहां पर हमारा टर्न एंड ट्विस्ट है। टर्न एंड ट्विस्ट क्या है, अगर ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है तो ये हाइपोटेन्यूज और ए सी जो होगा ए बी के बराबर हो जाएगा। हम कह सकते हैं ए सी डैश इक्वल टू ए बी, तो यानी कि ए बी बाई ए बी, तो ये कट के हमारा हो गया 1। ठीक उसी तरह से tan 0 डिग्री का अगर हम लेते हैं, tan 0 डिग्री यानी बी सी डैश बाई ए बी, तो बी सी डैश 0 है, बी सी डैश हमारा क्या है 0 है, 0 बाई ए बी विच इज इक्वल टू 0। फिर हम बात कर रहे हैं कोसेक 0 डिग्री। कोसेक 0 डिग्री मतलब ए बी डिवाइडेड बाई बी सी डैश। तो ए बी डिवाइडेड बाई बी सी डैश, तो बी सी तो हमारा 0 है, यानी ए बी का कुछ भी वैल्यू हो, बी सी 0 है,
यानी कि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा हमारा। अब हम बात करेंगे सेक 0 डिग्री। सेक 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, AC डैश डिवाइडेड बाय AB। चूंकि AC इक्वल टू AB हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं आपको, यानी कि AB बाई AB विच इज इक्वल टू 1, सेक 0 डिग्री। अब आते हैं कॉट 0 डिग्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। कॉट 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, AB बाई BC डैश, AB बाई BC डैश। तो BC डैश हमारा 0 है, यानी कि AB बाई BC डैश दिस इज अगेन नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा फिगर हमारा बन गया। हम आप लोगों को पिछले लास्ट वीडियो में और इस वीडियो को मिला करके हमने आपको दो चीजों के बारे में बतलाया कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल को कैसे हम लोग निकालते हैं। मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूं, यह आपके एग्जाम में निकालने के लिए नहीं आएगा, CBSE या ICSE के एग्जाम में निकालने नहीं आएगा, लेकिन ऐसा वैल्यू कैसे आया, क्यों आया, वह चीजों को मैं आपको बतलाया हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ऐसा वैल्यू क्यों आया। आपको याद करने का बहुत सारे तरीके हैं। आप अगर साइन का वैल्यू याद कर लेते हैं, साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/2, 60 डिग्री √3/2 एंड 90 डिग्री इज 1। तो अब उधर से उल्टा कर देंगे तो कॉस का बन जाएगा, tan का उस तरह से कर देंगे साइन बाय कॉस। तो उस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर एक साइन का वैल्यू हम याद रख लेते हैं 5 वैल्यू, तो हमको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और बहुत ही इजी चैप्टर है। तो आप लोगों को मैंने 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में मैं आपको बतलाया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को निश्चित रूप से वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें।